आज की इस वीडियो में आज हम अन्योन्य प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे। जो है अन्योन्य प्रेरण क्या होता है कि किसी कुंडली में धारा को बदलने से दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। ठीक है, अब ये पहले से आप एक सिद्धांत पढ़े हैं कि अगर आपके पास कोई धारावाही चालक है और इसमें से अगर विद्युत धारा अगर आप प्रवाहित करते हैं तो इस धारावाही चालक के अगल बगल एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। याद करने का तरीका है कि अंगूठा को रखिए धारक दिशा में, उंगलियों को मोड़ दीजिए। जो है तो ये चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से होता है। जो इस चालक में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके अगल बगल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक परिनालिका बनाई हुई है और यहाँ पर हमने इसको एक बैटरी से और एक धारा नियंत्रक है और इसको एक कुंजी से हमने कनेक्ट किया हुआ है। जो है तो जब इस कुंजी को हम दबाएंगे, जब हम इस कुंजी को क्या करेंगे, कुंजी को दबाएंगे, कुंजी को दबाने पर जब इस कुंजी को दबाएंगे तो यहाँ से विद्युत धारा निकलेगी और ये विद्युत धारा इस तरीके से निकल करके ये विद्युत धारा इस दिशा में निकलेगी। तो आपको पता है कि परिनालिका के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो समांतर रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो कुछ इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेंगी, ये यहाँ से ये इस प्रकार से। अब इसके करीब एक और हमने कुंडली लिया के रख दी है, नगीज लिया करके, और इसमें एक हमने धारा मापी लगाया था, धारा मापी। और शुरू में जब यहाँ से कुंजी हमने ऑन नहीं किया था उस समय इसकी जो सुई थी वो 0 पर थी। ठीक, जैसे हमने धारा को ऑन किया, जैसे हमने कुंजी को दबाया, यहाँ से धारा निकली और इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकली और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसके कुंडली से भी पास करने लगी, इसमें से गुजरने लगी। तो जितनी कुंडली से रेखाएं निकलेंगी वो उसका फ्लक्स कहलाएगा। तो इसमें फ्लक्स, पहले फ्लक्स जब यहाँ से हमने धारा हमने जब नहीं भेजी थी, जब कुंजी को नहीं दबाया था, धारा इसमें नहीं जा रही थी तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी नहीं बन रही थी। तो पहले फ्लक्स का मान शुरू में कितना था, यहाँ पर 0 था। जो अब जब इसको हमने जब चालू किया है तो सारी रेखाएं इसके अंदर से जाने लगी, फ्लक्स का मान कुछ न कुछ बढ़ गया, कुछ निश्चित मान तक फ्लक्स का मान आ गया। जो है ठीक, तो 0 से लेकर के कुछ निश्चित मान तक फ्लक्स का मान बढ़ा। तो फैराडे का नियम ये कहता है कि अगर आप क्या करें, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और वो विद्युत वाहक बल से इसमें धारा उत्पन्न हो जाएगी और ये जो धारा उत्पन्न होगी लेंज के नियम से इसमें जिस कारण इसमें धारा उत्पन्न होगी वो उसी का विरोध करेगी। मतलब किसके कारण उत्पन्न हुई है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को बढ़ने की वजह से। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को घटाएगी, घटाने के लिए किससे बन रही है, इस वाले धारा के कारण बन रही है। तो इस धारा की दिशा क्या है, ये प्राथमिक कुंडली है, इसको P से लिखते हैं, या आपके पास द्वितीय कुंडली इसको S से लिखते हैं। जो है तो इस वाली दिशा ये, तो इसकी विपरीत दिशा में बन जाएगी, ये रही, ये इस प्रकार से दिशा आपके पास बन जाएगी। तो ये इसमें धारा की दिशा हो जाएगी। अब हमने कुंजी को क्या किया, कुंजी को छोड़ दिया, कुंजी को फिर से हमने कुंजी को छोड़ने पर कुंजी को छोड़ दिया गया, बंद कर दिया, विद्युत धारा यहाँ से जाना बंद कर देगी। जब विद्युत धारा यहाँ से जाना बंद कर देगी तो सारी रेखाएं ये गायब हो जाएंगी, सारी की सारी रेखाएं यहाँ से लुप्त हो जाएंगी, रेखाएं खत्म हो जाएंगी। अब कुछ निश्चित मान तक यहाँ पर फ्लक्स का मान था, अब फिर से यहाँ पर फ्लक्स का मान कितना आ गया, 0 आ गया। फिर यहाँ से यहाँ पर फिर से फ्लक्स में परिवर्तन आ गया, कुछ निश्चित मान तक फ्लक्स बढ़ा था, फिर फ्लक्स का मान खत्म हो गया, गायब हो गया, फ्लक्स का मान 0 आ गया। तो फ्लक्स यहाँ से यहाँ घट गया, फ्लक्स में परिवर्तन आ गया, फ्लक्स में परिवर्तन आने से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, उससे विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो इस वाले कुंडली में फिर से एक विद्युत धारा उत्पन्न होगी। इसमें देखिए धारा की दिशा नहीं दर्शा रहा हूँ क्योंकि कुंजी को हमने छोड़ दिया है तो इसमें धारा नहीं जा रही है, लेकिन इसमें फिर से इसमें यहाँ पर जो है पहले यहाँ पर जब 0, सुनिए ये धारा मापी, पहले यहाँ पर सुई 0 पर थी, अब जैसे इसमें धारा उत्पन्न होने लगी ये सुई इस तरीके से उस दिशा में विक्षेपित होने लगी। इस दिशा में जब धारा उत्पन्न हुई तो इस दिशा में सुई यहाँ से इस दिशा में विक्षेपित होने लगी। और जब हमने इस कुंजी को छोड़ दिया है तब फिर से फ्लक्स में परिवर्तन आ गया, फ्लक्स में परिवर्तन होने से इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और उससे उसमें एक धारा उत्पन्न होगी। ठीक, अब ये जो धारा उत्पन्न होगी वो उसी का विरोध करेगी। क्यों उसमें उसका किसका विरोध करेगी, फ्लक्स के घटने का। यहाँ से यहाँ फ्लक्स में घटा तो वो फ्लक्स को बढ़ाएगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को बढ़ाएगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं कैसे बढ़ा सकती है कि जिस दिशा में इसमें प्राथमिक कुंडली में जिस दिशा में पहले धारा बढ़ रही थी उसी दिशा में उसमें धारा फिर से बहना स्टार्ट कर देगी। यानी कि धारा की दिशा आपकी पारी फिर ये हो जाएगी, ये इस दिशा में धारा बहना शुरू कर देगी। जो है तो और ये सुई का विक्षेप दूसरी दिशा में हो जाएगा, यानी कि इस दिशा में। पहले इस दिशा में सुई विक्षेप हो रही थी, अब इसके विपरीत दिशा में सुई विक्षेपित करेगी। जो है तो आई होप कि छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा, अन्योन्य प्रेरण किससे कहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।